जीवा आज ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग के फील्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि इसके साथ अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज का नाम भी जुड़ा हुआ है। पर हमारा एक्सपीरियंस जीवा से शॉपिंग को लेकर अच्छा नहीं रहा, प्रोडक्ट क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस दोनों को लेकर। इतना बुरा रहा हमारा एक्सपीरियंस कि हमें प्रोडक्ट वारंटी क्लेम और रिफंड के लिए कंज्यूमर फोरम तक जाना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी भी ब्रांड या किसी भी सेलिब्रिटी के इमेज को खराब करना नहीं है। हम सिर्फ जीवा के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी जीवा से शॉपिंग करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। जीवा के मोबाइल ऐप से अगस्त 2023 में हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए एक पेयर ऑफ इयररिंग खरीदा जिस पर 6 महीने की वारंटी थी। कुछ महीनों बाद ही इयररिंग के ऊपर का गोल्ड पॉलिश खराब होने लगा और ये काला पड़ने लगा। चूंकि प्रोडक्ट अंडर वारंटी था तो हमने वारंटी क्लेम करने के लिए जीवा के कस्टमर केयर में शिकायत दर्ज करवाई। हमारा वारंटी क्लेम एक्सेप्ट हो गया और हमें ईमेल के द्वारा बताया गया कि एक्सचेंज पिकअप के बाद जब प्रोडक्ट जीवा के वेयर हाउस पहुंच जाएगा तो उसे इंस्पेक्ट करके उसे रिपेयर करके और अगर वो रिपेयर नहीं हो पाया तो एक नया एक्सचेंज प्रोडक्ट हमें 7 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। और यहीं से हमारी मुसीबत शुरू हो गई। प्रोडक्ट पिकअप अरेंज तो हुआ पर प्रोडक्ट पिक नहीं हो पा रहा था। हम ईमेल और कॉल द्वारा लगातार जीवा के लॉजिस्टिक पार्टनर शिपरॉकेट और जीवा के कस्टमर केयर से फॉलो अप कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर हमें फुटबॉल बना दिया था। कभी हम इस पाले में तो कभी उस पाले में डाल दिए जा रहे थे। 2 हफ्ते की लगातार फॉलोअप के बाद फाइनली डिफेक्टिव प्रोडक्ट पिक हुआ और हमें लगा कि अब शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर हम गलत थे। प्रोडक्ट हमारे पास से पिक तो हुआ पर वो जीवा के वेयर हाउस तक पहुंचा ही नहीं, कहीं ट्रांजिट में अटक गया और ना तो जीवा के पास और ना ही उनके लॉजिस्टिक पार्टनर शिप रॉकेट के पास कोई स्टेटस अपडेट था और हम एक बार फिर से दोनों के बीच फुटबॉल बना दिए गए थे। 3 हफ्ते तक कॉल और मेल पर रिगरसली फॉलो अप करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट जीवा के वेयर हाउस तक पहुंचा और हमें मेल पर एक कंफर्मेशन आया कि 7 दिनों के अंदर हमारा एक्सचेंज प्रोडक्ट हमें डिलीवर कर दिया जाएगा। पर जब 15 दिन बीत जाने के बाद भी एक्सचेंज प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ और ना ही कोई स्टेटस अपडेट आया तो हमने एक बार फिर से जीवा से फॉलोअप शुरू किया। लगभग 1 हफ्ते के फॉलोअप के बाद हमें यह बताया गया कि एक्सचेंज प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और वो हमें प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमें रिफंड इशू कर रहे हैं। हमें पता था कि जीवा वाले झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सेम प्रोडक्ट उनके वेबसाइट और ऐप दोनों पर फ्रेश परचेज के लिए अवेलेबल था। फिर भी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हम रिफंड के लिए तैयार हो गए। पर एक बार फिर से वही हुआ जिसकी हमें जीवा से पूरी उम्मीद थी। हमारा रिफंड 1 महीने तक हम तक पहुंचा ही नहीं। जब हमने दोबारा जीवा को कॉल किया फॉलोअप के लिए तो उन्होंने बताया कि इंटरनल प्रोसेस में कहीं हमारा रिफंड पेमेंट अटक गया है और वो जल्दी से जल्दी उसे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद हमें एक और मेल आया जीवा से जिसमें हमें यह बताया गया कि वो हमारा रिफंड पेमेंट हमारे ओरिजिनल पेमेंट मोड में रिफंड नहीं कर पाएंगे और वो हमें जीवा वॉलेट में रिफंड देंगे। चूंकि जीवा के कस्टमर सर्विस से हम अब तक बुरी तरह तंग आ चुके थे, इसलिए हम जीवा वॉलेट में भी रिफंड के लिए तैयार हो गए। पर 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हमारा रिफंड नहीं आया और कंपनी ने हमारा कॉल और मेल दोनों आंसर करना बंद कर दिया। अब तक हमारे सब्र का पैमाना भर चुका था और हमने मजबूर होकर कंज्यूमर फोरम में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा दी और इस कंप्लेन की एक कॉपी जीवा को ईमेल के द्वारा भेज दिया। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन दर्ज करवाने के 10 दिन के अंदर ही जीवा वालों ने जीवा वॉलेट में हमारा रिफंड तो इशू कर दिया, पर सिर्फ आधे अमाउंट का। उनका कहना है कि हमने जो परचेज करते वक्त 500 रुपए का पेटीएम कूपन यूज किया था उसे वो रिफंड नहीं करेंगे। पर हमें लगता है कि हमें वो पेटीएम कूपन 500 रुपए वाला भी वापस मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारी अर्निंग थी पेटीएम यूज करने के बदले। इसके अलावा अगर हम वही इयररिंग जीवा की वेबसाइट या ऐप पर जाकर दोबारा खरीदना चाहें तो हमें वो 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट नहीं मिलेगा और हमें उसी प्रोडक्ट के लिए पूरे पैसे देने पड़ेंगे जिसे हमने 500 रुपए कम में खरीदा था। हमने इसी बात को हाईलाइट करते हुए जीवा को दोबारा मेल लिखा है, पर यह वीडियो बनाए जाने तक हमें उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अब हमें कंज्यूमर फोरम ने भी फर्दर अपील के लिए हायर कंज्यूमर कोर्ट में जाने को कह दिया है।
हमारी लड़ाई जीवा के खिलाफ जारी है और अपना अधिकार मिलने तक जारी रहेगी। अगर आपको लगता है कि हम एज ए कंज्यूमर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाकर सही कर रहे हैं, तो इस लड़ाई में हमारी मदद कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर कीजिए, ताकि हम आपके माध्यम से जीवा पर थोड़ा और प्रेशर बना सकें। और अगर आपके शेयर करने से ये वीडियो वायरल हुआ, तो हम जीवा को किसी और कस्टमर के साथ इस तरह का व्यवहार करने से रोक पाएंगे।